दर्जनों सांसदों और मंत्री, कर्नाटका का मंत्री था हेगड़े। अभी बोध गया में बैठक हुआ था प्रथम चरण के चुनाव के समय में, और उस बैठक में उसका नेता बोला कि 400 क्यों मोदी जी मांग रहे हैं, अब की बार 400 पार करने का क्या मकसद है? मकसद है कि जो ये बाबा साहेब अम्बेडकर, बाबा साहेब भी नहीं बोला, अम्बेडकर जो संविधान लिख दिया जिसमें अंडबंड लिख दिया है, ये वर्ड है उसका, अंडबंड लिख दिया है, उसको बदलने के लिए 400 चाहिए। नीतीश कुमार पुनः मुस्को भवा, लेकिन इस बार मुस्को भवा तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए इसी जून के महीने में, तारीख बता दे मैं, 11 जून, तारीख सही 11 जून को मुख्यमंत्री का शपथ लेंगे तेजस्वी यादव। 11 जून भी फेल नहीं हो सकता है। जमीन से जुड़ा हुआ नेता काराकाट को मिल गया है, और मिल ही नहीं गया है, हम समझते हैं कि 7वां चरण का जो चुनाव हो रहा है 8 सीटों पर, सबसे ज्यादा वोट से राजा राम सिंह जी को जनता यहाँ से जिता रही है। इसमें कहीं जो है और जो बकिए लोग हैं, बकिए लोग जो है वो तो 2 नंबर और 3 नंबर की लड़ाई लड़ रहा है। साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल जनमंच बलराम कुमार के साथ, और इस वक्त हम सिमरी धमनी में हैं। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि 2024 का जो चुनाव है, लोकसभा का चुनाव पूरे देश में हो रहा है, और यह काराकाट लोकसभा क्षेत्र है, और इस लोकसभा क्षेत्र में काफ़ी चुनावी सरगर्मी है, और यहाँ का चुनाव पूरे देश का जो है से देश का जो चुनाव को प्रभावित कर रहा है। और हमारे साथ बिहार सरकार के में पूर्व मंत्री रह चुके हमारे साथ सुरेश पासवान जी, हम इनसे बात करेंगे। सबसे पहले नेशनल जनमंच में आपका स्वागत है। आपको भी इस सुदूर ग्रामीण इलाके में नेशनल जनमंच के टीम को और आपको, चूँकि देश में जो आम सभा का चुनाव होने वाला है और उसके कवरेज के लिए, जनता के मूड जानने के लिए, जनता के जज्बात को समझने के लिए आप लोग गांव-गांव घूर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, लोग संविधान के जो अधिकार है उसके प्रति जागरूक हो रहे हैं। और देखिए, पूरे देश में 2024 का जो ये आम चुनाव है, ये आम चुनाव नहीं है, खास चुनाव है जी। खास इस मामले में है कि जो हमारे पुरखों ने हजारों वर्षों के गुलामी के बेड़ियों को तोड़ करके, लड़ करके, लाखों कुर्बानी दे करके जो हम 47 में देश को आज़ाद कराए थे, आज़ादी पर खतरा है। और खतरा उनसे है जिनका कोई योगदान आज़ादी की लड़ाई में नहीं था। आरएसएस और उस समय जनसंघ, जो आज का भाजपा है, भारतीय जनता पार्टी है, भारत जलाओ पार्टी जिसको कहते हैं। अच्छा, तो इनका कोई रोल नहीं था आज़ादी के लड़ाई में। ये अंग्रेजों के मुखबिर थे, अंग्रेजों के मुखबिर थे। उनके द्वारा एक बार फिर से देश के आज़ादी पर खतरा हो गया है। इसलिए यह चुनाव संविधान को केंद्र बिंदु मान करके लोकतंत्र और जमहूरियत, इंसानियत, प्रेम, भाईचारा, शांति, सद्भाव, इस सारे चीज़ों को समाप्त करना चाहता है नरेंद्र मोदी की सरकार। जो जुमलाबाजों की जो सरकार है, 10 बरस तक लोगों को हजारों तरह के सपना दिखाया, अच्छे दिन लाएंगे, सबके खाते में 15-15 लाख रुपए देंगे, 2 करोड़ नौकरी देंगे, यानी दर्जनों नहीं कहिए सैकड़ों तरह का प्रलोभन और झांसा दिखला करके लोगों को, देश की जनता बड़ा भोली भाली होती है, लोगों ने मौका दे दिया कि चलो भाई एक मौका दे करके देखते हैं। लेकिन वही जनता आज उनको ठेंगा दिखा रही है पूरे देश में। उन लोग भी सर बहुत शालीनता से समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि भारतीय संविधान पे खतरा नहीं है, ये वोट लेने का जो है से एक स्टंट है। उनके कहने से नहीं होगा। देश का मीडिया, खास करके सोशल मीडिया को हम धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने उनके दर्जनों सांसदों और मंत्री, कर्नाटका का मंत्री था हेगड़े, अभी बोध
गया में बैठक हुआ था प्रथम चरण के चुनाव के समय में, और उस बैठक में उसका नेता बोला कि 400 क्यों मोदी जी मांग रहे हैं, अब की बार 400 पार करने का क्या मकसद है? मकसद है कि जो ये बाबा साहेब अम्बेडकर, बाबा साहेब भी नहीं बोला, अम्बेडकर जो संविधान लिख दिया, जिसमें अंडबंड लिख दिया है, ये वर्ड है उसका, अंडबंड लिख दिया है, उसको बदलने के लिए 400 चाहिए। इसलिए उनके कहने से अब उनके बात पर विश्वास कौन कर रहा है? वो तो रथ यज्ञा करते चल रहे हैं। रथ यज्ञा जिस तरह से होता है, नींद नहीं आ रहा है, नींद उड़ा हुआ है। देश की जनता उनको जो है इस बार ठेंगा दिखा दिया कि अब आपके जुमला में हम लोग फंसने वाले नहीं हैं। हम संविधान बचाने का, लोकतंत्र बचाने का और जमहूरियत को बचाने का, इंसानियत को बचाने का इंडिया महागठबंधन में, जिसमें कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, हमारा जो 27-28 दल है, ये तो आखिरी चरण का चुनाव है। मोदी जी सब प्रखंड लेवल तक पहुंच रहे हैं लोगों को बताने समझाने। अरे मोदी जी गली गली में भी घूरेंगे तो कोई सुनने वाला नहीं है। एक तरफ मोदी जी खड़ा हो जाए, एक तरफ हम बैठे हुए हैं, सब लोग मेरे पास रहेगा, इंडिया गठबंधन के लोगों के पास रहेगा। इसलिए मोदी जी ने तो सारे चीज़ों को ध्वस्त किया है, प्रधानमंत्री के गरिमा को ध्वस्त कर रहे हैं प्रखंड लेवल पर पहुंच करके। प्रधानमंत्री का काम यह नहीं है। प्रधानमंत्री का, एक देश का प्रधानमंत्री अमानत होता है, उस अमानत को वो जो है बेच रहे हैं, सौदा कर रहे हैं। जो नया संसद भवन बना वो त्रिकोण बन गया, उसका स्ट्रक्चर। भाई संसद भवन को बनाने का कहीं आवश्यकता भी नहीं था। हमारा जो संसद भवन, जो अभी पुराना वाला संसद भवन है, वो अभी सैकड़ों साल तक उसमें एक दरार नहीं पड़ने वाला था। उसके स्ट्रक्चर को लेकर काफी अरे उस संसद भवन तो पहले ही ध्वस्त हो गया, पहले ही ध्वस्त हो गया। जो नया संसद भवन है, जिसमें आज नहीं महिला आरक्षण बिल बोला कि मैं चौंकाने वाला बिल उसमें पास करूंगा, 2029 का कार्यक्रम उसमें दिखाया। इसलिए उस संसद भवन के बनाने का कोई अभी आवश्यकता भी नहीं था, और देश के लोगों ने कहा था कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। 20,000 करोड़ वो तो ठेकेदारी कराया अंबानी अडानी से, टाटा से, टाटा उसको बनाया, टाटा अडानी अंबानी से ठेकेदारी कराया है। और जो मजबूती हमारा पुराना संसद भवन का है, उसके बराबर कुछ भी वह नहीं है। और यह जो चुनाव है, पूरे देश का चुनाव, ये तो चुनाव बदल गया भाई। मोदी चले गए, 4 तारीख के उनको पानी थोपाएगा, पानी थोपाएगा। काराकाट का क्या माहौल रहा? काराकाट हम रिकॉर्ड वोट से, हमारे जो महागठबंधन के उम्मीदवार हैं राजा राम सिंह जी, जो ओबरा से विधायक रहे हैं, वो 10 साल एमएलए रहे हैं। उस पीरियड में मैं भी एमएलए और मिनिस्टर था। बहुत अच्छे संगठनकर्ता, कार्यकर्ता, जमीन से जुड़ा हुआ नेता काराकाट को मिल गया है। और मिल ही नहीं गया है, हम समझते हैं कि 7वां चरण का जो चुनाव हो रहा है 8 सीटों पर, सबसे ज्यादा वोट से राजा राम सिंह जी को जनता यहाँ से जिता रही है। इसमें कहीं जो है और जो बकिए लोग हैं, बकिए लोग जो है, वो तो 2 नंबर और 3 नंबर की लड़ाई लड़ रहा है कि हम 2 नंबर में रहेंगे कि हम 3 नंबर में रहेंगे। कुछ रिकॉर्ड बनेगा यहाँ पर? अरे मैं कह रहा हूँ ना, हम लोग इसी धरती के जन्मे हुए लोग हैं। हम लोग हवा में उड़ने वाले लोग नहीं हैं। हम लोग गांव टप करके दूसरे जगह नहीं चले जाते हैं। एक आदमी भी मिलता है तो उसका खैरियत पूछते हैं, उसका हालचाल पूछते हैं, उसके पास रुकते हैं। या तो हवाई लोग आया है, कोई गंगा पार जाएगा, कोई जमुना पार जाएगा, कोई समुंदर के किनारे जाके लहरा लेगा, कोई गंगा के किनारे जाके लहरा लेगा। जमीन पर तो रहने वाला जो हमारा इंडिया गठबंधन का जो उम्मीदवार है यहाँ राजा राम जी, सिर्फ और सिर्फ राजा राम जी है। और जो हम लोग घूम रहे चिलचिलाती 44-45 डिग्री टेम्परेचर है जी। एक आदमी घर से बाहर नहीं निकलता है। कोई खबर था पहले से क्या? बिना खबर के हर जगह जहाँ जा रहे हैं लोग का जो हुजूम देख रहे हैं। जनता लड़ाई लड़ रही है। इस बार उनको 100 सीट के अंदर, 100 सीट के अंदर भी सोचना पड़ेगा कि 100 सीट आया कि नहीं आया मोदी जी के। अरे जो रंगाबिला का जो जोड़ी है उनका, है ना, जो बिहार को बसेरा बना लिए हैं। एगो राजभवन खाली नहीं करता है, दूसरा का इनके उसमें ढुक जाता है।
इसलिए देश में हमारा संविधान बचाने के लिए जनता जो है और लोकतंत्र बचाने के लिए और जो है तेजस्वी यादव, लालू यादव, तेजस्वी यादव बीमार होते हुए कमर में, जिस तरह से मैं सर्वाइकल से इतना पीड़ित हूँ, मैं 9-10 बजे फिजियोथेरेपी करा के निकला हूँ और रोज निकलता हूँ, कॉलर लगा हुआ है। उसी तरह से तेजस्वी यादव कमर में उनको स्पाइनल में डिस्क जो है वो स्लिप किया है। इसके बावजूद भी 200 से ज़्यादा सभा, 32-34 साल का एक नौजवान तेजस्वी यादव पूरे देश को नचा रहा है अपने उंगली पर। देख रहे हैं प्रधानमंत्री, आप जो बोला कि गली गली और प्रखंडे प्रखंड जो घूर रहे हैं, वो तेजस्वी न घुरा रहा है, उनको कहीं जगह नहीं छोड़ रहा है। अभी आ रहे हैं 27 तारीख को हमारा यहाँ सीरीज में जन सैलाव देखिएगा, जन सैलाव देखिएगा। और सब अपने साधन से, कहीं किसी को कुछ गाड़ी घोड़ा मिलता है क्या, सब अपने दौड़ जाता है तन से। अभी देखिए बोले यहाँ नेताजी कि हम लोग तन से और मन से और धन से सब लगा के लड़ रहे हैं, इसलिए जनता ही लड़ाई लड़ रही है। अब जनता जब अंग्रेजों को नहीं ठहरने दिया तो ये मोदी को पचरंगा जो पहन के चलते हैं, रात दिन में 13 को कपड़ा बदलते हैं, उनको कहाँ ठहरने देगा। अरे ये तो जनता जुमला में आ गया कि हो सकता है कि 2 करोड़ नौकरी मिल जाए, रोजगार मिल जाए, पैसा मिल जाए, उसमें आ गया। 10 साल बहुत मौका दे दिया, देश को बहुत पीछे कर दिया। इसलिए हमारी सरकार और इंडिया गठबंधन ने घोषणा किया है कि 1 करोड़ नौकरी हम देंगे, हर एक साल 1 करोड़ नौकरी देंगे। 1 लाख रुपया कहिया रक्षाबंधन के दिन बहनों को, घर की जो गृहिणियां हैं, उनके गृहिणी के जो मुखिया हैं, उसके 1 लाख रुपया उनके खाता में खटाखट 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 जो है घंटी मोबाइल पर बजेगा कि आपके खाते में चला। अमित शाह की तरह जुमला साबित नहीं ना होगा। अरे अमित शाह का तो चौनी गायब भेल है इसके सामने, वो भी वादा किए थे। अरे सुनिए ना, अब वो लोग भी खटाखट बोल रहा है हमारे खटाखट को, लेकिन जनता उनको जो है उनके जुमला में नहीं आने वाले हैं। और वो तो बोला ही था ना कि ये सब जुमला है, उसके 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 झांसा में अब थोड़े लोग आ रहा है। इसलिए गांव, गरीब, किसान, मजदूर, मेहनत कश लोग एकजुट होकर के, मुझे लग रहा है 95 में जो हम लोग चुनाव लड़े थे, तमाम लोग जिस तरह से एकजुट था एकदम, चाक जुले चकडम्मा डोले खैरा पीपर कभी न डोले, लालू जी बोलते थे, उसी तरह से जो है एकजुट होकर के इस देश बचाने का लड़ाई है जी। देश रहेगा तब ना हम प्रधानमंत्री बनेंगे, देश रहेगा तब ना हम जो है वोट मांगेंगे। अगर ये गलती से भी इस बार जीत जाता, जो खत्म हो गया खेला, तो आगे 2024 के बाद चुनाव नहीं होना था, मनु का संविधान लाना था। संविधान उसका बना हुआ है और उसी संविधान को नयका संसद जो आपने बोला, नयका संसद जो बनाया था मनु के संविधान से चलाने के लिए, हवन कुंड बन गया, हवन कुंडो बन गया। इसके लिए भाजपा का आहुति उसी में हो गया, आहुति तिकोन बना करके अपना करा लिया उसी में। देश की जनता से तेज आप ही हैं, बड़का एंटीना रहता है देश के जनता के पास, जो कश्मीर बोलेगा वही सिमरी धमनी बोलेगा, इतना बड़ा एंटीना है। अब तो मोबाइल के ज़माना हो गया, जिस समय नहीं भी था, उस समय भी जब हवा चलता था क्या हो, तो जो बंगाल में चलता था वही बिहार में चलता था, वही यूपी में, वही राजस्थान में। अभी गुजरात इनका ख़त्म हो गया, महाराष्ट्र ख़त्म हो गया, है कहाँ ही यूपी में ही 20 सीट नहीं जीतने जा रहे हैं, 20 सीट भी नहीं, कह रहे हैं कि 400 पार करेंगे। अरे 4000 पार नीतीश जी करवा रहे हैं, 400 नहीं 4000 पार करवा रहे हैं नीतीश जी से। वो मिले जा करके ना, वो नीतीश जी से जाके मिले। नीतीश जी का जुबान फिसलते रहता है। अरे नीतीश जी तो 4 तारीख के बाद इधर आ रहे हैं। अच्छा, नीतीश कुमार 4 तारीख के बाद, उनका केवल शरीर उधर है, आत्मा इधरे है, तब ना 4000 पार करा रहे हैं। इसको क्यों नहीं समझ रहे हैं? नहीं लग रहा है उधर। अरे भैया 4000 क्यों बार बार बोल रहे हैं? वो मोदी को भी जो है, मोदी, नीतीश भी राजनीति की ना है जी। मोदी समझते हैं कि हम ही खाली हैं क्या, तो 400 कभी बोले हैं, वो बोले हैं 4000, तो उनको बुझिए कि है ना। अच्छा। इसलिए नीतीश बोलने में कुछ है। अरे नीतीश कुमार 4 जून के बाद आपको दिखाई देंगे इधर, तेजस्वी जी को कुर्सी पर बैठावेंगे,
तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री के कुर्सी पर बैठावेंगे। मोदी जी को हॉपलेस मत कर दीजिए अभी ऐसे। अरे मोदी जी तो है ना, इसलिए ये बिहार है, और बिहार जो तय करता है वो देश तय करता है। बिहार का हवा जो चलता है वो देश में वो हवा जो है बवंडर बन करके आता है। अब कमल का फूल उनसे दिखवा रहे हैं। अरे वो फूल कबे मुरझा गया, हाथ में थमा दिए उनको। वो उसका अब शकल भी दिखा दीजिए कैसा बेचारे किए हुए थे। उसी दिन तय कर लिया वो बेचारा, उसी दिन वो बेचारा हम बोल रहे हैं तय कर लिया। 2 दिन बीमार जो पड़ गए, क्यों? वो उसमें करंट मार दिया, पकड़ने के बाद करंट एकदम आ गया ना उसमें। तो 2 दिन वो बेचारे कोप भवन में रह गए। इसलिए नीतीश कुमार पुनः मुझको भवा, पुनः मुझको भवा, लेकिन इस बार मुझको भवा तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए इसी जून के महीने में, तारीख बता दे मैं, 11 जून, तारीख सही 11 जून को मुख्यमंत्री का शपथ लेंगे तेजस्वी यादव। 11 जून भी फेल नहीं हो सकता है। वो दिन पटना के गांधी मैदान में आंदोलन का शंखनाद हुआ था, जेपी आए थे। तो 11 जून को जो है लालू जी का जन्मदिन भी है, और उसी दिन मुख्यमंत्री का शपथ तेजस्वी यादव लेंगे, नीतीश कुमार दिलवा लेंगे। मोदी जी को शॉट लगा रहे हैं आप। शॉट तो जनता लगा दिया, बोल करके जनता लगा दिया पहले, है ना। इसलिए जनता जनार्दन को बहुत बहुत धन्यवाद है, बधाई है कि पूरे बिहार सहित देश में जुमलेबाजों के सरकारों का अंत कर दिया, और गांव, गरीब, किसान, मजदूर, शांति, सद्भाव, प्रेम, भाईचारा, जो हमारा गंगा जमुनी तहजीब था, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, आपस में हम भाई भाई हैं। ये बोलता क्या है, क्या बोलता है? मुसलमानों को आरक्षण दे दिया। आज़ादी की लड़ाई में तुम था, मुसलमान था कि नहीं था? उसका खून बहाया कि नहीं बहाया? जिसको पाकिस्तान जाना था चला गया, पाकिस्तान की नाम लेता है ना। शर्म आना चाहिए ऐसे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को, जो जात और धर्म के नाम पर वोट मांगना चाहता है। तुम वोट मांगो काम के नाम पर। 10 साल का काम गिनाओ, क्या तुम्हारा काम है? काम गिनाओ, बताओ कि हमने ये काम किया। केवल झूठ, केवल झूठ, केवल झूठ। इसलिए झूठ का दवाई इस बार जो है छूट करके जनता उनको कर दिया, इसलिए वो चले गए। पर्यटन विभाग में मंत्री रह चुके बिहार सरकार में हमारे सुरेश पासवान जी हैं। बहुत ही मंझे लीडर हैं, और निश्चित तौर पर निडरता और साहसपूर्ण तरीके से देश और समाज की लड़ाई लड़ते रहे हैं। आज हमारे साथ मिले थे, हमने बात किया इनसे, बहुत अच्छी बातचीत हुई। और इधर तो सुरेश पासवान थे और इधर सुरेश मेहता जी हैं, और औरंगाबाद जो विधानसभा क्षेत्र है उसका प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, पूर्व विधायक हैं। हम इनसे बात करेंगे। सर, क्या रहेगा इस बार काराकाट का माहौल? आप तो बहुत पुराने लीडर हैं, और औरंगाबाद जिला सटा हुआ है, उसमें आधा कटा हुआ है, काराकाट से जुड़ा हुआ है, क्या कहेंगे? आपको क्या लगता है? अभी मंत्री जी ने कहा जी, ये देहाती हिंदी में कहता है कि जरा बोहनी ठीक हो जाए। अच्छा, अब बोहनी ठीक होता है। हम लोग साग सब्जी बेचते थे, तो जब पहले बोहनी लेता था ना, तो सब्जी को डंडी को ठेका के रखते थे कि भाई आज बोहनी अच्छा हो कि ना हो। जी 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 जी। तो पहले ही हम लोग का इंडिया जी, महागठबंधन के प्रत्याशी जी, औरंगाबाद बोहनी, जी, जिस तरह से चुनाव 2020 में हुआ, औरंगाबाद में 6 सीट था, हम उसमें जिलाध्यक्ष थे औरंगाबाद के, और 6 सीट जिस तरह से क्रिकेटर में छक्का लगता है, अच्छा, उसी तरह से छक्का लगा के यहाँ से तेजस्वी को हाथ मजबूत करने के लिए छक्का लगा के 6 विधायक जिताने का काम हुआ, वो गया। महान जनता ने जिताने का काम किया। सिर्फ औरंगाबाद के महान जनता ने नहीं जिताने का काम किया। बगल में शाहाबाद है, बगल में मगध है। उसी तरह से आज पार्लियामेंट का जो चुनाव हुआ पहला बार, तो क्रिकेटर में छक्के और चौका का मोल होता है, बाकी 1-2 का मोल ना होता है। तो छक्का लगा विधानसभा के चुनाव में, और चौका लगा लोकसभा में। चौका के माने हो गए कि औरंगाबाद हो गया, जमुई हो गया, गया हो गया, नवादा हो गया, और चारों जगह से हम लोग भारी मत से महान जनता ने मोदी को यहाँ से, माने पहला बोहनी में यहाँ से 7 समुंदर टप्पू पार कर देने का काम कर दे पहले ही। और अब जो है आज हम लोग यहाँ आए हुए हैं, ये लास्ट है। तो लोग कहता है कि अंत भला तो सब भला, समझ ना। तो ये अंत हो रहा है, ये मोदी जी का अंत हो रहा है। सब बल्ले बल्ले है, सब भले भले हैं। और आने वाला जो दिन है 1 जून के यहाँ से निश्चित रूप से काराकाट के महान जनता ने विदाई लिख के रखा है, और विदाई समारोह करा देने का काम करेगा यहाँ का।
और साथ ही साथ मैं बता देना चाहता हूँ कि जो अभी काराकाट संसदीय क्षेत्र ऐसा है कि यहाँ पर जितना बीजेपी का नेता है, चाहे जेपी नड्डा हो, मोदी जी हो, उधर सम्राट जी हो, और जितना नेता है वो सब गोले गोले जिस तरह से काढ़ा ना मारता है, अच्छा मेढ़र जो कहीं जानवर मर जाता है या कुछ मर जाता है चूहा हुआ तो काढ़ा चील मारन मारता है, उस तरह से मेढ़र मारने का काम कर रहा है। लेकिन यहाँ का जनता सुनने को एक भी तैयार नहीं है, एक भी सुनने को तैयार नहीं है। हम लोग तो बड़ी सर जी ये बोला जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा एक लीडर हैं और क्या बोलते हैं कि वो मंत्री बनेंगे केंद्र में, ये क्या बनेंगे? उपेंद्र कुशवाहा लीडर थे, उसमें कहा नहीं जा सकता है। लेकिन खास करके हमारे अभी के वर्तमान मुख्यमंत्री जो हैं उनका 4 गो पर टारगेट है। कौन कौन पर? पहला 1 नंबर में जीतनराम मांझी, अच्छा, दूसरा में चिराग पासवान और तीसरा में उपेंद्र कुशवाहा। सब जीत जाए तो जीत जाए, लेकिन 4 गो नहीं जीतने का काम करें। अगर क्या लग रहा है इस बार? अरे लग क्या रहा है, लोग जान रहा है कि यहाँ पे जीत 100% सुनिश्चित है। आपको पता होगा कि जिस तरह से सभी चरण में महागठबंधन के प्रत्याशी के लोगों ने मतदान किया, इसके बौखलाहट से भाजपा के लोग जो कल तक नारा देते थे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आज वह बेटियों को अभद्र गालियां दे करके संबोधित कर रहे हैं। वो कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन को जिस तरह से वोट पड़ा है, उस वोट के डर से उनको बौखलाहट है। और वो एक बेटी जो हमारी समाज की बेटी रोहिणी आचार्य को मतदान के समय वो गाली देकर के एक संदेश देने का काम किया है कि हम लोग बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ वाले लोग नहीं हैं, हम लोग बेटियों को शर्मसार करने वाले लोग हैं। क्या रोहिणी आचार्य केवल हम लालू प्रसाद यादव की बेटी थी या पूरे बिहार की बेटी थी? जब रोहिणी आचार्य जैसे लोगों को भाजपा वाले लोग गाली दे सकते हैं तो आप समझिए कि इनके राज्य में और इनके आने के बाद कोई भी बेटी सुरक्षित नहीं है। इसीलिए हम बिहार के और काराकाट के तमाम माता एवं बहनों से अपील करेंगे कि इस बार बेटी बचाना है, और जो झूठा नारा देता है बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाने को, उसको देश से ही हम लोग को उखाड़ फेंकने का काम करना है। आप तो इस काराकाट क्षेत्र के वोटर हैं और वोटर के नाते आप बताइए, पवन सिंह भी एक नॉमिनेशन किए हैं, उस पर काफ़ी भीड़ भी लग रहा है और हमारे उपेंद्र कुशवाहा जिनको लोग लीडर मानता है और लीडर के साथ में उनको लोगों का कहना है कि वो मंत्री बनेंगे केंद्र में जब चुनाव जीतेंगे, और उनके भी सभा में जो है काफ़ी गाड़ियों का काफिला चल रहा है। क्या लगता है आपको? पवन सिंह एक गायक है, गायक के रूप में उनको देखने के लिए लोग भीड़ लगा रहा है। एक भीड़ लगाना और भीड़ को वोट में तब्दील करना आसमान ज़मीन का फ़र्क है। जब हमारे पास चुनावी कोई मोटो ही नहीं होगा, कुछ मेरा विजन ही नहीं होगा, तो लोग क्यों वोट देंगे? वैसे लोग को, पवन सिंह को लोग वोट क्यों देंगे जो समाज के बीच 7 फेरा लगा करके, 7 वचन निभा करके अपने घर की बहू बेटियों को वादा को नहीं निभा सकते हैं, जो वो झूठे झूठे वादा करके वो यहाँ काराकाट के लोगों को कैसे लुभा पाएंगे? ज्योति सिंह साथ में घूम रही है, आज घूम रही है, पहले कहाँ थी? किसानों का नेता, गरीबों का नेता, न्याय प्रिय, ईमानदार, सैद्धांतिक विचारधारा के व्यक्ति काराकाट से राजाराम सिंह को संसद में भेजने के लिए मन बना चुकी है कि भेजेंगी, क्योंकि यहाँ की जो समस्या है, किसानों की समस्या सबसे बड़ी समस्या है। अब आप जानते होंगे कि राजाराम सिंह अपने राजनीतिक जीवन में किसान के लड़ाई को लड़ते रहे हैं। और सामाजिक न्याय के पुरोधा है औरंगाबाद जिला के, जब पूरे जिले में जनप्रतिनिधियों का हत्या का दौर चल रहा था तो एकमात्र शख्स था राजाराम सिंह, जो छोटू कुशवाहा की हत्या के खिलाफ 20,000 जनता को लेकर औरंगाबाद कलेक्ट्रेट को घेरने का काम किया और अन्याय के खिलाफ न्याय की मांग करते हुए जिस तरह से उन्होंने जनता की आवाज़ को बुलंद किया और बर्बर पुलिस औरंगाबाद की कुछ सामंतियों के इशारों पर जिस तरह से उनको पिटाई किया, दूसरा व्यक्ति को यदि इतना मार दिया जाता तो निश्चित रूप से मर जाता। लेकिन राजाराम सिंह के प्रति जो दृढ़ संकल्प है जनता के प्रति, जो उनका मन में ललक है, उनको आत्मबल दिया और आज हम लोग के बीच काराकाट में आए हैं। तो निश्चित रूप से जनता उस बर्बर पुलिस दमन के खिलाफ सामंतियों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार हो चुका है और इस पर दिल्ली के पार्लियामेंट में काराकाट से राजाराम जाएंगे और कोई नहीं यहाँ टक्कर में है। क्या नाम है? राम ध्यान विश्वकर्मा। क्या लगता है इस बार इधर क्या माहौल है? माहौल तो यही है, इन्हीं को मिलेगा, राजाराम जी को। क्यों पवन सिंह और उपेंद्र सिंह? हाँ, ये सब क्यों नहीं कि उन लोग तो हवा में उड़ने वाला, उन लोग बड़ा आदमी है। हम लोग के कहाँ से बड़ा आदमी छोटा आदमी कहाँ से पहचानेगा?
कभी भी बड़कों को साथ देगा, हाँ। छोटका को साथ कोई नहीं देगा। ऐसा बात है। हाँ। क्या माहौल है? माहौल एकदम टनाटन है, हैं? खचाखच टनाटन। हाँ। तेजस्वी वोट में पड़ेगा? है, तेजस्वी में है पूरा 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 काराकर तेजस्वी में है। लालटेन खोजने लगिएगा तो यह तो अरे बता भैया देगा सब मामला। हैं? बुर्बक आदमी है, पढ़ा लिखा आदमी है सब 3 तरह सबको कंठस्थ याद है 2 नंबर याद पर। है? सबको याद है 2 नंबर पर। लालटेन खोजने लगेगा। अरे कैसे खोजने लगेगा? हम्म, 3 तारा सबको पता है, पता है? झंडा पर 3 तारा। हैं? तो हम विदेशी को देख के वोट देख लिए। उपेंद्र राय महाबली जी आए तो पास करा दिए, और जब उपेंद्र जी आए तो ओकरा लेके गंगा पार कर गए। फिर महाबली जी आए तो हमारा पुल दिए हैं। अच्छा। तो लोकल थे तब न दिए, आज लोकल रहेगा तब न कुछ हमरा काम करेगा, विदेशी काम नहीं करेगा हमरा कुछ ना। मैंने महाबली सिंह अच्छा किए। हाँ, महाबली सिंह अच्छा किए तो अच्छा, उनको हम गुणगान कर रहे हैं। राजा राम जी अच्छा करेंगे, इनको गुणगान करेंगे। ये उनसे और निजी है हमारा। मतलब अब जो है से लोग पार्टी से नहीं देख रहा है, ना। लोग हम काम देख रहा है। काम देख रहे हैं। हमारा राजा राम जी पहले कुछ काम किए हैं, आज भी बन जाएंगे तो और ज्यादा जोर शोर से करेंगे। लगता है? आए? लगता है बन गए कि लगता है कुछ बना देना है तो ये बना विश्वास है कि बनेंगे तो काम देना। करेंगे। बन गए, बना देना नहीं है, बन गए, बने हुए हैं। काम करेंगे, मैंने विश्वास है। काम तो पहले की है, आप बनला के बाद में नहीं करेंगे, और ज्यादा करेंगे, जोर तोर से करेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, जनता का जो माहौल है, लोग चाहते हैं कि काम हो, अपने क्षेत्र में काम हो, और काम के सिवा केवल पार्टी के स्तर पर वोट नहीं किया जाएगा। इतना जो है से गंभीर है जनता के मुद्दों को लेकर, जनता की बातों को लेकर के, जनता की समस्याओं को लेकर के जो है से ये महत्वपूर्ण मुद्दा है जनता का, और इस पे लोग एक्टिव होकर के अपनी बात भी शेयर कर रहे हैं, और लोग अपना मतदान करना भी चाहते हैं कि हम मुद्दा पे ही बात करेंगे, हम मुद्दा पे ही मतदान करेंगे, हम केवल चेहरा और पार्टी को देख करके मतदान नहीं करेंगे, हम इस बार झांसे में नहीं आएंगे। ऐसा लोगों का मानना है, लोगों का कहना है। आप सभी दर्शकों से आग्रह है कि हमारी बातचीत कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख करके बताने का काम करेंगे। सभी दर्शकों को नेशनल जनमंच देखने के लिए धन्यवाद, शुक्रिया। साथियों, नेशनल जनमंच को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन की घंटी को बजाएं।